16 दिसंबर 1971 का वो दिन जो पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता, जिसे अंतर्राष्ट्रीय परिषद के इतिहास से नहीं मिटाया जा सकता, जिसे बांग्लादेश की उत्पत्ति के तौर पर जाना जा सकता है। और तो और इंदिरा गांधी के लौह महिला बनने की कहानी भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा और आप देख रहे हैं भैया जी गजब, सहयोग कर रहे हैं अमन प्रजापति। बात होगी आज विजय दिवस की। विजय दिवस वो जिसे हम हर वर्ष 16 दिसंबर को मनाते हैं। अब आखिर विजय दिवस मनाते क्यों हैं, ये जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे वहां जाना पड़ेगा जब 1950 से 52 का दौर रहा होगा। जरा सोचिए, इंडिया से अलग हुआ पाकिस्तान किन कारणों से था। कहीं ना कहीं उसमें मजहबी उत्पाद की बात थी, मजहब को लेकर एक अलग प्रेम की बात थी, लेकिन दूसरी तरफ सांस्कृतिक कल्चर की भी बात थी। सांस्कृतिक कल्चर वो जो बांग्लादेश के लोग यानी कि अभी के बांग्लादेश के लोग फॉलो करते थे। उस समय में ये बांग्लादेश नहीं था, ये पूर्वी पाकिस्तान का एक हिस्सा था। दरअसल 1905 में भंग हुआ था, जिसमें संस्कृति के मुताबिक और देश के बंटवारे के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान का जो हिस्सा था यानी कि बांग्लादेश से जो भंग हुआ था वो पाकिस्तान के पास चला गया। अब ऐसे में 1952 में हुआ क्या कि पाकिस्तान में उर्दू को आधिकारिक भाषा के तौर पर दर्जा दे दिया गया। अब ऐसे में जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारी भी मेजॉरिटी है तो फिर क्यों बांग्ला को यह आधिकारिक दर्जा प्राप्त नहीं है। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते थे, लेकिन कर बहुत कुछ सकते थे। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अलग देश बनाने का ही ख्वाब देख लिया। शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई थी। 1970 का चुनाव आया। 313 सीटों के लिए लड़ा जाने वाला ये चुनाव 169 में से 167 सीटें पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवाम लीग को दे गया। अब ऐसे में आवाम लीग की सरकार बनने जा रही थी और पाकिस्तान के उन लोगों को यह नागवार गुजर रहा था जो पश्चिमी प्रांत से संबंध रख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ये आ जाएंगे तो फिर उर्दू की जगह बांग्ला को भी आधिकारिक भाषा मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने पक्षपात करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि भैया, जब हम मेजॉरिटी में हैं, हम सरकार बनाने के लिए उतावले हो रहे हैं, इधर आप हमें अपनी टीम से ही बाहर कर रहे हो, टीम की तो छोड़ो, पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं दे रहे हो, तो ऐसे में तो विद्रोह का होना जायज है। अब 1970 में विद्रोह की क्रांति फैलनी शुरू हो गई। पाकिस्तान रण क्षेत्र बन गया था, वो युद्ध भूमि बन गया था जहां पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को खूब डराया धमकाया गया, यहां तक कि जानलेवा जुल्म भी किए गए। महिलाओं के साथ बलात्कार आम चीजें हो गई। इधर पूर्वी पाकिस्तान के लोग भी इससे डर नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं वो भी इन चीजों को उनके साथ कर रहे थे जो पश्चिमी प्रांत से संबंध रख रहे थे। अब ऐसे में भारत सरकार से मुक्ति वाहिनी सेना ने मदद मांगी। मुक्ति वाहिनी सेना कौन है, यह जानने के लिए आपको 1971 में जाना पड़ेगा। 1970 के अंत में जब पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं मिल पा रही थी, हालांकि उन्होंने सीटें जीती थी, लेकिन पश्चिमी प्रांत के लोग उस बातों से संबंध नहीं रख पा रहे थे, तो पश्चिमी पाक के लोगों को सबक सिखाने के लिए मुक्ति वाहिनी की स्थापना की गई। मुक्ति वाहिनी वो सेना थी जो पूर्वी पाकिस्तान के हित में लड़ाइयाँ लड़ रही थी। अब ऐसे में 1971 का वो दौर था जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो इंदिरा गांधी से मुक्ति वाहिनी ने मदद मांगी। संसद में ये बातें हुई, संसद ने इस प्रस्ताव को मान लिया और इंदिरा गांधी ने ऐलान कर दिया कि भारत की सेना आधिकारिक तौर पर मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करेगी। अब भारत की सेना जब समर्थन करने जा रही थी तो पाकिस्तान ऐसे ही 4-12 हो गया। अब परिस्थितियां खराब होती गई पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान ने क्या किया, 1971 में 30 जनवरी के दिन पाकिस्तान ने इंडिया के विमान गंगा को हाईजैक कर लिया। इसके अलावा अपने एयरक्राफ्ट के जरिए बहुत जगह पर बमबारी भी की, जिसमें आगरा और पंजाब का हिस्सा शामिल था। अब इस वजह से तो इंडिया के आंख लाल पीले हो गए थे। अब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आदेश दिया कि कूच करो बांग्लादेश की ओर और एक नए राष्ट्र की स्थापना करवाओ, और बांग्लादेश उन्होंने ही ये नाम निकाला था। हालांकि इससे पहले शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश कर रहे थे, लेकिन कोई आधिकारिक नेता पहली बार बांग्लादेश शब्द का इस्तेमाल कर रहा था और वो थी इंदिरा गांधी। तारीख आई 3 दिसंबर, लेकिन 3 दिसंबर से 10 दिन पीछे चलिए।
23 नवंबर का दिन था और 23 नवंबर के दिन में पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहमा खान ने यह बयान दे दिया कि पाकिस्तान को युद्ध झेलना पड़ सकता है। अब ऐसे में क्या किया जा सकता था? पाकिस्तान की सेना हाई अलर्ट हो गई। पाकिस्तान की सेना के हाई अलर्ट होते ही भारतीय सेना ने भी अपनी धौंस दिखानी शुरू कर दी। मुक्ति वाहिनी के लोगों को ट्रेनिंग दी गई और भारतीय सेना बाकायदा पूर्वी पाकिस्तान में घुस गई। अब वहां जाकर यह युद्ध 13 दिनों तक चला। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक यह युद्ध चला, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया गया और यह वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी कायम है। पहली बार किसी देश के इतने सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। अब इस युद्ध के बाद क्या हुआ? इस युद्ध के बाद बांग्लादेश को भारत ने तुरंत मान्यता दे दी। अब भारत ने जब मान्यता दे दी तो पाकिस्तान इस चीज को पचा नहीं रहा था। पाकिस्तान की संसद को मान्यता देते हुए लगभग 2 साल गुजर गए और 1973 में बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान बना लेता है। तो ये थी बांग्लादेश के इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी। अब इसमें एक चीज और जानना बेहद दिलचस्प है, वो ये है कि भारत की जीत के हीरो कौन थे। भारत की ओर से इस जीत के महानायक बने पूर्वी जनरल कमांडर जगजीत सिंह। वहीं पाकिस्तान की ओर से इस हार के सूत्रधार बने जनरल ए.के. नियाजी। ए.के. नियाजी और जगजीत सिंह के बीच हस्ताक्षर हुआ और उस हस्ताक्षर प्रस्ताव पर भारत और पाकिस्तान की दोनों सेना प्रमुख के हस्ताक्षर थे। अब उसमें ये चीज़ें कबूल कर ली गई कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है। अब भारत की सेना ने सूझबूझ और ईमानदारी दिखाती हुई भारत के सरकार ने कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी होने का समझ दिखाते हुए पाकिस्तान की सेना को जाने भर दिया। तो ये थी बांग्लादेश के बनने की कहानी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक, मजेदार और तथ्यात्मक जानकारियों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मुझे दीजिए इजाजत। सहयोग कर रहे थे अमन प्रजापति।